हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो भाई मैं अभी तक एग्ज़ाम की अपडेट दिया करता हूँ, तो मैंने सोची क्यों नहीं एक बार नंबर सिस्टम पढ़ा दियो जाओ थोड़ा सो। तो नंबर सिस्टम ने लेगा भाई आपने कुछ इस तरीका पढ़ाऊँगा कि नंबर सिस्टम को कोई भी क्वेश्चन आप जवाब देने में मैक्सिमम 2 सेकंड लगा होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नंबर सिस्टम ने लेकर भाई कुछ नोट्स तैयार कराया था आप तक 15 शायद 10 से 12 ट्रिक ऐसी बताऊँगा। तो आज ट्रिक नंबर 1 है ये पहली, और इसमें नंबर सिस्टम ने लेकर मैं आपको बताऊं जैसे कि एक नोट्स तैयार करें अपना हिसाब से, तो उसमें दे रखे हो भाई कि एक संख्या को 289 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, उस संख्या को 17 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। एक बार फिर रिपीट करूँ, एक बार देख लो। एक संख्या को 289 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, उस संख्या को 17 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो भाई ऐसा क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना है, कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के और इस पर करना है आपने जो 289 दे रखे हो इसने आप बिल्कुल भूल जाओ। 289 जो है इसने आप जाओ भूल किया, कोई ट्रम भी है। आप ध्यान दो शेष का ऊपर, जो 18 जो शेष बच रहे है, तो 18 शेष में और कितना था भाग 289 को 18 शेष बचता है, और भाग कितना कर रहे हैं हम 17 है। तो इस शेष का मात्रा यो 17 माइनस कर दो, 18 माइनस 17 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मतलब ये होगा या चीज नाम इस तरीका कह देवा कि 18 ने 17 तय भाग दे देवागा, तो 17 एकम 17 शेष बच गया 1। अगर इस संख्या 289 से भाग करने पर किसी संख्या को 18 शेष बचा है और उसी संख्या ने अगर हम 17 तक भाग करा हाँ तो शेष 1 बचेगा, 1 शेष आंसर। बस इतनी सी देर को काम है भाई। एक बार फिर तो ध्यान दे लो कि बताया गया है कि एक संख्या को 289 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। कुछ नहीं करना है, 289 ना आप जाओ भूल, 18 शेष जो बचा है तो लिखो 18, और दोबारा किस टर्म तक भाग करनी है 17 है। तो अगर 17 तक भाग करनी है तो 18 ने ही हम 17 तक भाग कर देवांगा, तो एक जो शेष बच गया वही हमारा आंसर हुआ वो। इसी तरीका से भाई दूसरा क्वेश्चन है इस नोट्स का अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन बता रहे एक संख्या को 2736 से भाग करने पर शेष 75 रहता है, 75 बचता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन सेम है, ट्रिक सेम है, वही तरीका अपना अपनाना है, बिल्कुल टाइम न लगेगा, मैक्सिमम 2 सेकेंड्स ओनली। इसमें आपने क्या करना है कि किसी संख्या को 2736 से भाग करने पर शेष 75 रहता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो आप तो मैंने बता दी 2736 ना आप जाओ बिल्कुल भूल, 2736 है तो ऐसा कर दो जैसे ये है ही नहीं। आपने क्या करना है, जो 75 शेष बचा है तो 75, और उसका बाद दोबारा जिस टर्म तक हमने डिवाइड करनी है वह है 24। तो 24 तक 75 ना अगर हम डिवाइड कर देवांगा 75 ने 24 तक, तो 24 3 जा 72, अगर इस नाम 72 आगा तो बच गया 3, यानी कि 3 रिमाइंडर जो बच गया है रिमाइंडर, तो 3 शेष और यही आंसर हो जाओ। अगर भाई पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर ठोक दियो। इसी तरीका तो जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 शेष बचता है, और उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। सेम ट्रिक, सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन, कहती बिल्कुल उसी का उसी तरीका है भाई। मैंने बता दी, ऐसा तरीका समझाऊंगा कि आप तो क्वेश्चन देखते के साथ ही आपका आंसर याद आ जाएगा, नहीं आपने ऑप्शन देखने की ज़रूरत है नहीं कुछ और। तो भाई इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने नहीं करना भाई कुछ भी। 899 में तो टर्म दे रखी है 899 टर्म न जाओ आप भूल, 899 ना भूल गया। उसका बाद शेष क्या बचा था 63, कितना शेष बचा था 63, तो 63 और दोबारा जिस संख्या तैयार डिवाइड करनी है वह है 29। आपने ओनली सिंपल सो क्या करना है कि 29 से 63 ने डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। अगर हम 29 तय 63 ने जब हम डिवाइड करा हाँ तो 29 टू होता है 58, यानी कि 29 दूनी 58,
और 29 टू हो गया 58 और शेष बच गया 5। तो भाई यही आंसर है, शेष यही आंसर है। इतनी सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल जो है क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आपने पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो भाई थोड़ा कमेंट करके बता दियो, ताकि मैं आपका सामने और वीडियो लेकर आऊँ, या वीडियो खाली एक डेमो का रूप में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपने डेमो एक मिल जाए कि भाई मुझे पता लगे कौन कौन बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है। तो मुझे पता लगे कि मेरी स्टडी कैसी हो रही है, ताकि और अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो इसी बेस पे बनाऊँ जिससे किसी न किसी को कुछ फ़ायदा हो। नंबर सिस्टम है, बहुत ही मज़ेदार है, पढ़ने में बहुत मज़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देख लो, सेम ट्रिक का है। 12 से 14 क्वेश्चन लेकर आयो इसी ट्रिक का। आज का दिन नंबर सिस्टम की एक ही ट्रिक कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लोड देने तक भाई ध्यान नहीं रहा करे, क्वेश्चन समझ में नहीं आवे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आवे तो मेरा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दियो, कोई भी ट्रिक समझ में नहीं आवे तो मैसेज कर दियो। वीडियो ना पॉज कर सको हो, डाउनलोड करके देख सको हो। तो भाई 4th क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं x से 56 को भाग करने पर 29 शेष आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दियो, क्या है, कुछ नहीं है, बस यही चीज़ थी x से 56 से, यानी x को था भाई, सॉरी यहाँ पे x को, जैसे अब तक तो बता रहा था किसी संख्या को, तो आप दे रहे x को 56 से भाग देने पर 29 शेष आता है। 56 तक भाग देने पर शेष कितना आवे है 29। 8 से कितना आएगा, अगर हम x संख्या ने 8 तक भाग देवांगा तो शेष क्या होगा बता दिया आप, तो 56 ने बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। 29 जो बच गयो 8 तक 29 ने डिवाइड कर दो, 29 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24, 5 शेष आंसर। तो मेरा हिसाब में भाई इससे बेस्ट तरीको और इससे सिंपल तो कुछ शायद समझ में नहीं आओगे। इससे शॉर्ट और सवाल ने किए करूँ, एग्ज़ाम को टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम प्रैक्टिस है, सब अपना अपना लग रहा है। ये अगर मैं पहला मेथड से समझाने लग जाऊँ, जिस जैसे हम पहले समझाया करता तो बड़ो मेथड तो कि भाई मानना की संख्या x है, या उसने अगर हम 56 तक डिवाइड कर रहे हैं तो यो आ रहा है, या इसका शेषफल है, यो भागफल है, यो बचा वो शेष यो आगो, उसमें फिर 8 तक अगर हम उसने भाग करांगा तो वो जोड़ांगा, तो ये ठीक नहीं है। इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार चेक कर लियो। जब संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है। क्या कह रहे हैं कि जब किसी मतलब जब संख्या को 6 से भाग डिवाइड किया जाता है तो शेष बचता है 3। तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना बचेगा। भाई कति कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी टर्म जो है चेंज कर दी है, थोड़ा सो टिपिकल बनाने खातिर उन्होंने यह बात कह दी है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। सेम कंडीशन, जब संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेष के 6 से डिवाइड करने पर शेष बच रहा है 3, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को, तो उसी संख्या के वर्ग को मतलब मान लिया यहाँ पे x, तो अगर हम इसको x को स्क्वायर ना अगर हम फिर वो करें, इसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो शेष यो है इसने वह संख्या मान ली वह संख्या यो शेष जो यो है होगी 3। अगर हम 3 को अगर हम वर्क कर दें तो 3 को वर्क करने पर 3 3 9, और अगर 9 ने हम 6 से डिवाइड करा है, 9 डिवाइड बाई 6 तो 3 आंसर। नहीं आए समझ में, फिर बता रहा हूँ। जब संख्या को 6 से यानी कि वो अनुकारक उसी संख्या के वर्ग करने पर, मानना कि भाई वो संख्या थी, कोई भी वो संख्या थी x, अगर हम इसको वर्ग कर देंगे, अगर उसमें वर्ग ने फिर 6 से डिवाइड करांगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्ग ना अगर हम 6 से डिवाइड करांगा तो मान लो भैया संख्या यहाँ पे थी 10, और अगर 10 को हम वर्ग कर देंगे तो 10 को वर्ग होगा 100, और 10 ने तो हम 6 से डिवाइड कर दिया था तो 6 कम से 4 से सारे थे, और वर्ग कितना होगा 100। अगर 100 ने हम 4 को स्क्वायर कर दें, 4 चौक 16, और 100 ने अगर हम 6 से भाग करांगे तो कितना होगा 6 कम 6, और भाई 4 0 6 36 4 बचा वो। इसी तरीका से 4 2 शेष बच रहा था, अगर हम उसको भी वर्क कर देवांगा तो 16 होगा, और 16 ने अगर हम 6 तक करांगे 6 2 12 4 शेष ले भाई, सिंप्लीफाई भी होगा सीधी सी बात से। तो इसी तरीका से कुछ नहीं करना है, जो शेष बचो तो शेष को ही वर्क कर दो, शेष को वर्क करांगा तो इसको होगा 9, और 9 अगर हम 6 से डिवाइड करांगा तो आंसर आएगा 3 शेष। आज का दिन रिमाइंडर पढ़ाऊँगा, जितना मेरे तो उसको उतना बेस्ट पढ़ाऊँगा भाई। मैं यही वो करूँगा कि सबका समझ में आवे। और भाई नेक्स्ट एक बार अगर वीडियो पसंद आवे तो आपने क्या करना है, सिर्फ लाइक शेयर करना है, और भाई तो बतानी है कि भाई हमारा एक भाई है वो थोड़ो तैयारी करवावे है,
एग्जामिनर लेगा कंपटीशन टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसी आप एक बार 6 क्वेश्चन में देख लो। 6 क्वेश्चन में क्या करेगा, यदि n को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है तो 2n को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी उसकी तरीका चेंज कर दियो। यदि n को 6 से भाग देने पर शेषफल आता है 4, n को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 4, तो वो क्या कह रहे हो शेषफल 4 आता है। तो 2n को कुछ नहीं करना है, अगर n हम 6 से भाग दे रहा है, n डिवाइड बाई 6 और है 4, 2n को, तो 2n को मतलब 4 है शेष है, तो इसको अगर n को डबल हो जाएगा, n को डबल, तो 2n को है तो हम इसको डबल कर लेवांगा ना, 4 दूनी 8, और 8 ना अगर हम 6 से डिवाइड करांगा तो आओगे 2 आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ी सी चेंज करके बताने लग रहा है, बाकी कुछ सिस्टम है नहीं। तो भाई 2 आंसर यो है, थोड़ा तरीक को पढ़ाने को पसंद आवे लाइक शेयर ठोक दियो और देख लियो वीडियो ने लास्ट तक देखियो, बढ़िया समझ में आओगे। और इसका जो है नंबर सिस्टम का कति कंप्लीट करवाऊंगा नंबर सिस्टम ने, 5-7 जो है ट्रिक है, 5-7 जो टर्म है, 5-7 टाइप का, तो क्वेश्चन भी मैं आपकी खातर लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहे हो 2 की पावर 31, यानी कि 2 की पावर 31 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसको देखो आप, 2 की पावर है 31, अगर 2 की पावर 31 ने हम 3 तो डिवाइड करा है, कितना तो डिवाइड करा है, डिवाइड बाई 3, तो इसमें क्या कह रहे शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आप देखो कुछ नहीं करना है, मैंने आप तब बता दी, इसी तरीके को बताऊंगा, 2 सेकंड में आप जवाब काट दोगा। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार थोड़ा वीडियो ना पॉज कर देख लियो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करियो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मज़ा आओगा देखने में। तो देखो 2 की पावर है 31 डिवाइड बाई 3, इसमें आपने बस खाली यह चीज़ देखनी है, तो 2 है और यह है 3, तो 2 3 ते कितना छोटो है या कितना बड़ो है, या बेशक आप इस 2 ने 3 बना लो। 2 ने हम 3 किस तरीका से बनावांगा कि 2 प्लस में 1 की पावर 31 बाई 3 ये होगा। इसमें आपने क्या करना, 2 प्लस में 1 सॉरी 3 आओगे यहाँ पे भाई, सॉरी 3 माइनस 1, यहाँ पर बच गो 2 की पावर बाई 3। फिर बता दूँ हम आपने, आप इसने 2 ने इस तरीका से लिख सको हो कि 2 की पावर -1 अपॉन में 3 की पावर आ गई 31 डिवाइड बाई, आज 3 तो लिख दियो, कुछ नहीं करना, इस 3 तक इस 3 ने काट दो, इस 3 ने इस 3 काटने के बाद इसका यहाँ बच गो -1 की पावर 31 यो बच गो। अगर ऊपर ली पावर ओड नंबर है, ऊपर ली पावर अगर ओड नंबर और इवन नंबर यानी सम विषम वाली बात आ जाए, अगर ऊपर ली पावर विषम संख्या तो है, तो अगर जहाँ पे -1 है ऊपर ली पावर विषम संख्या है तो आओगे -1, ठीक है। और अगर ऊपर ली पावर सम संख्या है तो आओगे +1। तो भाई सीधी सी बात से -1 तो कदे शेष बच नहीं सके, मानने की बात है ना, -1 भाई कभी भी शेष नहीं बच सके। एक सेकंड रुकियो, मैं एक बार आपको कुछ और समझाऊंगा। -1 भाई तो भाई -1 कभी भी शेष बच नहीं सके। तो अगर -1 शेष नहीं बचेगा तो हम क्या कराना, -1 अगर शेष नहीं बच लो तो हम ये करांगा कि जिस संख्या था हम इस टर्म में डिवाइड कर रहा था, जैसे मान लो 3 था डिवाइड कर रहा था, तो 3 का मात्र -1 घटा दो, 3 - 1 = 2 एंड आंसर इज दैट 2 शेष, यो आगो आंसर। बस इतनी सी बात है। और फिर आप तो बता दूँ 2 की पावर 31 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 31 डिवाइड बाई 3 ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा के, इसका बाद आपने क्या करना है कि जो 2 की पावर 2 है, 2 ने 3 बना लो, यानी कि 2 माइनस 3 इसने माइनस में कर लो, 3 - 1 इस टर्म का अकॉर्डिंग लेना खातर, 3 - 1 3 तो 3 डिस्क कट गयो। और इसका बाद -1 की पावर 31, -1 की पावर 31 को मतलब होगा -1, और -1 जो आ गयो तो -1 कभी विशेष नहीं हो सका, तो उसके लिए हम जो वो क्या बोलते इसको, जिस चीज़ हम डिवाइड कर रहे हैं इसका मात्रा -1 घटा देंगे तो आंसर आओगे 2, जो ये आंसर आओगे। आप बेशक कोई भी तरीका था किसी भी क्वेश्चन को लेगा आप इसको निकाल सको हो, मैं तो बता दियो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 17 की पावर 200, भाई बात आ गई ना, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 17 की पावर 200 ना 18 से भाग देने पर शेष क्या हुआ, कुछ ना हुआ, बहुत सिंपल सवाल है। 17 की पावर 200 डिवाइड बाई में 18, कुछ नहीं करना है। 17 ने बस थोड़ा इस तरीका तो लिख लो कि 18 माइनस 1 की पावर 200 बाई 18। इसने काट दो, -1 है और इसकी पावर है 200, तो इसको मतलब होगा +1। तो +1 अगर आ गयो तो यो ही बच गयो भाई शेष। आई समझ में। फिर बताऊँ हूँ, 17 की पावर 200 भाग में 18, अगर इस तरीका इस क्रम में आप लिख लो 18 माइनस 1 यानी कि 18 घटा में 1 के बटे में 18 की पावर 200, ठीक है, ये इतना हो क्लियर। इसका बाद आपने क्या करना है, जो यो हो गयो तो इसमें 18 था 18 कट गयो, जिसके ऊपर नीचे कट गया, ये एक बच गयो माइनस को, -1 की पावर 200। अगर -1 की पावर 200 है और सम संख्या है 200 ऊपर, तो -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और +1 ही हुआ करे, तो +1 में हो जाएगा और यो ही हो जाएगा आपको शेष। इतनी सी बात से, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं 9 की पावर 6 माइनस 11, 9 की पावर 6 माइनस को 11, अगर देख नहीं रहे हो मेरे सामने शायद आपने, 9 की पावर 6 माइनस को 11, भाई 9 की पावर 6 माइनस को 11 को जब अगर हम 8 से डिवाइड करा, कितना करा 8 तक, तो भाई शेषफल क्या हुआ, कोई छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं हुआ को, वही सिंपल तरीको, सेम ट्रिक सेम बात। अगर आप कर सको तो खुद करके देखिए, एक बार वीडियो में पॉज करके खुद निकाल कर देखिए, मैं गारंटी दूँ आप 2 सेकंड नहीं लगा होगा। आपने सीधा ऊपर देखा को 9, 8 से डिवाइड करना है तो 9 रेट कैंसिल हो जाओ, 1 बचा वो। अगर 9 बड़ो है 8 छोटो तो प्लस को 1 बचा, प्लस को 1 1 है और 11 दे रख, कोई नहीं 11 ना तो भूल ही जाओ सीधो, +1 है 1 है सीधा कट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन नुक्का की नहीं। तो आप तो मैं एक बार बता दूँगा भाई, थोड़ा ध्यान तय समझ लियो, एक बार हल्को से ध्यान दे दियो, उसका बाद आपने कभी बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ में आप कदे भी मार नहीं खाओगा, ठीक है। तो भाई ये क्या कह रहे हैं, इसमें भी बस के बताऊँ आप तक कुछ नहीं है, कैरी इवन है, यानी कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दियो भाई। अगर 9 की पावर 6 है, आप इसमें दूसरा तरीका समझो, आप सोचोगे एक ही तरीका बता रहे हैं, तो दूसरा जो तरीका 9 की पावर 6 है, अगर कैरी ओड नंबर तो है, क्या है, अगर कैरी ओड नंबर है तो आया करे 1, और अगर कैरी इवन नंबर है तो आया करे 2, ठीक है। मतलब विषम संख्या तो 1 आओगी, सम संख्या 2 आओगी, तो यहाँ पे है सम संख्या। तो सम संख्या अगर हम इस क्वेश्चन ऐसे लिख सका है, 9 की पावर 2 माइनस को 11 डिवाइड बाई में 8। 9 की पावर 2 कितनी हो भाई, 9 की पावर 2 है 81, 81, 9 81, घटा को 11 डिवाइड बाई में 8 बच गो 81 माता है। अगर हम 11 घटावांगा तो भाई ये बच जाएगा 70, 17 डिवाइड बाई में 8 बच गो 17 डिवाइड बाई में 8, भाई देख लो एक बार, 17 डिवाइड बाई में 8 यो बच गो। इफ 17 अगर हम 8 तो डिवाइड करांगा तो 8 8 64, यानी कि 17 डिवाइड बाई में 8 8 64 6, शेष क्या होगा अपनो 6। यो ही भाई आंसर है, बहुत सिंपल सवाल। तो 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइड बाई 8, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना। तो थोड़ा सा तरीक को दूसरा बता दियो आप, ओड नंबर वो अगर कैरी ओड नंबर हो तो 1 लिखे हो जाओ, इवन नंबर हो तो कैरी लिखी जाएगी 2, 8 ना अगर 7 इवन नंबर हो तो कैरी लिखी जाएगी 2। 9 को स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है 6 है, तो 9 को स्क्वायर माइनस 11 डिवाइड बाई 8, यानी कि 9 निम 81 घटा में 11 भाग में 8, सिंपल सी बात है। तो 9 निम 81 मात 11 गया 70 भाग में 8, सिंपल सी बात है। 70 ना अगर हम 8 से डिवाइड कराना तो 8 8 64, शेष बच गया 6। क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है भाई। इसका बाद आप करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने जो हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की पावर है 15 माइनस को 1 किस संख्या से पूरी पावर। अच्छा भी भाई कुछ नहीं करो, बस दूसरा ना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दियो,
और थोड़ी सी चीज़ बता दी भाई, नू बता दो किस संख्या थे पूरी भाग रहेगी। जैसे अगर मान लिया आप एग्जाम्पल ले लो, होता है एग्जाम में ऑप्शन आगा, ए होगा 50, बी होगा 51, सी होगा 29 और डी होगा भाई 8। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें मैंने अभी जैसे कि आपको पता है कि आप पावर इवन नंबर ओड नंबर में बना लो। यहाँ 15 इवन नंबर अगर हुआ है वो तो आओगे 2, ओड नंबर अगर हुआ है वो तो आओगे 1। तो यहाँ पे है ओड नंबर, तो ओड नंबर अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 49 की पावर आ गई 1, यानी कि 49, माइनस को 1 है तो 1 यानी कि 48। और 48 ने ही कौन सी संख्या डिवाइड करा तो ये आ जाओगे। तो ऑप्शन ये दे रखा है मैंने, बाकी आप ऑप्शन देख लियो जो क्वेश्चन में एग्जाम में आओ। तो ऑप्शन अगर हम इसने 8 से डिवाइड करांगा, 8 8 6 48, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। देखिए भाई सीधी सी बात है, यानी कि 8 करो उसमें 6 इक्वल टू 48। सवाल सॉल्व, इतनी सी चीज़ है, नहीं ज़्यादा आपने कुछ करना है, नहीं कुछ देखना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आवे मेरे चैनल में कमेंट करो, मेरे पास बाकायदा मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पे मैसेज करो, या मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है उसका ऊपर आप मैसेज करो। इसी टर्म का शायद 4 क्वेश्चन और है आपके लिए, और बता दूँ एक बार। ये रहा इसका 4 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 11, 7 की पावर 19 यानी कि 7 की पावर 19 जमा के 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, आगे कुछ समझ में। तो भाई 7 की पावर है 19, 7 की पावर 19 ने क्या कहे 2 तय भाग देने, 7 की पावर 19 जमा 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। क्या हुआ वो शेष कुछ नहीं हुआ, वही अपना सब पहले जो क्वेश्चन करो तो उस टर्म में इसने तोड़ लो। 7 होगा 6 तक भाग देना है। क्वेश्चन है 7 प्लस यो प्लस में 7 की पावर 19 प्लस को 2। अच्छा 6 तक डिवाइड करना है तो इसको हम अगर हम इस तरीका से लिख लेवांगा, 6 प्लस को 1 की पावर 19 प्लस को 2 अपॉन में 6। तो आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। 6 ने 6 तक काट दो, कैंसिल कर दो, 6 ने 6 तक, यहाँ पे बच गो 1, 1 की पावर 19 प्लस 1 है तो प्लस 1 ही रहेगा, प्लस 1 प्लस 2 3/6। तो शेष क्या होगा सीधो 3, क्योंकि 3 इससे छोटो है तो 3 शेष होगा। भाई देख लो, ऐसा थोड़ा सवाल है अपनी ओर से, बहुत सिंपल और बहुत प्यारा तरीका था आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो भाई प्लीज़ बता दियो, वीडियो ने सब्सक्राइब शेयर कर लियो। क्वेश्चन नंबर 12, मैं ये चाहूँ जितनी जल्दी मेरा सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ेगा ताकि मैंने पता लगा कौन कौन मेरा देख रहे है, फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा किसी को। तो बस इतनी सी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 125 डिवाइड की पावर 120। ठीक है, इसको 24 ने डिवाइड कराना 125 ने, कुछ नहीं है, सेम कंडीशन सेम हो, बिल्कुल मत घबराओ भाई। पावर यहाँ पर 120 आ गई, पावर 200 आ गई, पावर 300, कोई बड़ी बात नहीं है। इसने किस तरीका से लिख सका, इसने हम लिख सका हाँ 124 प्लस में 1 की पावर 120 अपॉन में 124। सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह, कैंसिल आउट 124 तो 124, 1 बच गो, 1 की पावर बच गई 120, सेम है, सम संख्या है तो यानी कि 1। ठीक है, सम संख्या है, 1 बच गयो, और 1 बच गयो तो आपने क्या करना है कुछ नहीं करना है, 1 ही इसको जो है शेष पर ला दो, आंसर आ गयो 1 ने आप ऐसा कि ऐसे तरीका से लिख लो 1 ही आंसर है। वेरी सिंपल यार। अच्छा ईब देखो, ईब तक तो चल रहा था भाई, पावर प्लस में है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें क्या करना है कि 125 की पावर 119 124। ठीक है, ईब 125 की पावर 119 सेम तरीका से लिख लो, 124 प्लस को 1, 124 प्लस को 1 की पावर 119 डिवाइड बाई में 124 सेम होगा। इसमें आपने क्या करना है 124 ना नीचे लेकर होगा, डिस्क्वालीफाई करोगा तो 124 कटेगा, 1 की पावर बच गई 119 बच गई। इसमें क्या करना हो भाई आपने 119 प्लस से यहाँ पे भी
यह है। पर प्लस की है तो भैया नुक्का की नुई आ जाएगी, एक ही आंसर आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि 119 जो है वो 1 जो है यो प्लस है, प्लस संख्या है 1, तो इसको आंसर आओगे 1 से यही होगा भाई आंसर। आई समझ में? 1 से 80 भाई आंसर। ओहो सॉरी भाई मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा, 1 से 80 भाई इसको होगा आंसर। अच्छा एक बार फिर बता दूँ भाई, आपने ऊपर लाते हैं इसी थे 125 की पावर 119, ठीक है, भाग में 124, ठीक है। 124 प्लस को 1/में 124 जैसे हम पहले लिख रहे थे, इनकी पावर 119 यानी कि 190। 124 तो 124 हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ बच गए 1 प्लस को 1 119, कोई दिक्कत नहीं, प्लस को है तो प्लस को या वो 1 ही शेष बचेगा, जो ही होगा भाई आंसर। इसी तरीका था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भाई क्या कह रहे हो है? क्वेश्चन नंबर 14 में बस भाई इतनी कह रहे हो है कि 100, हाँ यो थोड़ो चेंज है इसमें, देखियो ढंग से 124 की पावर 119 भाग में 125 होगा। इसमें आपने क्या करना है, वही तरीके को यहाँ पे 124 बराबर कर रहे हैं, यहाँ पे 125 बराबर कर लो, तो 125 माइनस 1 की पावर 119 अपॉन में 125 होगा। अच्छा इसमें 125 थे, 125 कैंसिल आउट अकॉर्डिंग टू पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उनका हिसाब था, -1 की पावर 119 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। -1 की पावर 119, एक बार देखो -1 की पावर 119, तो ये बच गया भाई, ये -1 की पावर 119 जो बच गया, तो -1 है ओड संख्या है, तो इसको मतलब होगा -1। और अगर किसी भी क्वेश्चन में -1 अगर आ जावे है तो आपने क्या करना है, जिस संख्या तय आप डिवाइड कर रहा हो, जैसे तो 125 से डिवाइड कर रहा था, तो जिस 125 था मिशन डिवाइड कर रहा था, तो जिस संख्या तक आप डिवाइड कर रहा हो उस संख्या का मात है -1 जो शेष है उसने घटा दो 124, यानी कि इस क्वेश्चन को आंसर आओगे 124, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपना पहले वाला क्वेश्चन को जो आंसर है, पहले वाला क्वेश्चन को अपना आंसर किया है, तो पहले वाला क्वेश्चन को आंसर आया था अपना 1 शेष, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन का अपना आंसर आया तो 1 शेष, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन का अपना आंसर आया तो 3 शेष। ये आंसर होगा भाई, देख लियो एक बार, आंसर होगा ये। तो इसी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ 1 शेष। तो यो थोड़ा पढ़ाने को भाई मेरा तरीको तो अगर आपका समझ में आवे कि हाँ भाई ने मार तक ठीक करायो है, मारो कुछ भलो हो रहा है, मारो कुछ वीडियो समझ में आई है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीका से तैयारी करवाऊंगा आपकी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में 10 टर्म लेकर आऊँगा, डेली की एक वीडियो अपलोड करूँगा, मैक्सिमम 30 मिनट की। 30 मिनट में आपने करीब 5 या 6 दिन में आपका नंबर सिस्टम ऐसा करवा दूंगा कि कोई आपको नंबर सिस्टम में गलती नहीं निकाल पाओ। सो भाई वीडियो ने बहुत बहुत थैंक्स लास्ट तक देखने खातर। भाई शेयर इतनी अगर आपने लगा कुछ ठीक समझाया तो भाई शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। अपना भाई ने जितना हो सके उतना ज़्यादा भाई तक बताइए ताकि वे थोड़ा फ़ायदा उठा सके, थोड़ा वे देख सके वीडियो ने। सो एक बार फिर तो राम राम भाई, और भाई सपोर्ट रखियो थोड़ी, ठीक है भाई।